अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। संक्षिप्त योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध सर्ग 13। आज का विषय है त्रस रेणु के उदर में इंद्र का निवास और उनके ग्रह नगर देश लोक एवं त्रिलोक के साम्राज्य की कल्पना का विस्तार। भुजुंड जी कहते हैं, विद्याधर, किसी समय की बात है, कहीं किसी कल्प वृक्ष में उसकी युगल शाखा में ब्रह्मांड रूपी गुलर का फल प्रकट हुआ। उसके भीतर तीनों लोकों के स्वामी देवताओं के राजा इंद्र उसी तरह निवास करते थे जैसे शहद के छत्ते में मधुमक्खियों का स्वामी। वे गुरु के उपदेश और अपने अभ्यास से अविद्या के आवरण का नाश करके महात्मा हो गए थे। अपने अंतःकरण में सदा परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करते थे। पूर्वापर का ज्ञान रखने वाले विद्वानों में उनका सबसे ऊंचा स्थान था। तदंतर एक समय प्रभावशाली भगवान नारायण और शिव आदि जब कहीं अपने लोकातीत परम धाम में विराजमान थे, उस समय उन देवराज इंद्र ने अकेले ही अस्त्र शस्त्र रूपी अग्निज्वाला को धारण करने वाले महापराक्रमी असुरों के साथ युद्ध किया। उसमें उनकी पराजय हुई और उन्हें तुरंत ही युद्ध भूमि से भागना पड़ा। शत्रु उनके पीछे पड़ गए थे, अतः वे बड़े वेग से दसों दिशाओं में भागते फिरे। उन्हें कहीं भी ऐसा आश्रय नहीं मिला जहां वे विश्राम ले सकें। इतने में ही उनके शत्रुओं की दृष्टि कहीं इधर उधर चली गई। उस समय इंद्र को छिपने के लिए थोड़ा सा भी अवसर मिल गया। उन्होंने अपने संकल्प जनित स्थूल साकार रूप को शांत करके अपने अंतःकरण के भीतर ही सूक्ष्म भूत में विलीन कर दिया और अत्यंत अनुरूप होकर बाहर सूर्य की किरणों में स्थित किसी त्रस रेणु के भीतर संकल्प मात्र से प्रवेश किया। वहाँ उन्हें शीघ्र ही विश्राम प्राप्त हुआ। फिर तो उन्हें युद्ध की बात भूल गई और इसलिए वहाँ से बाहर निकलने का संकल्प भी निवृत्त हो गया। वहाँ उन्होंने अपने रहने के लिए एक घर की कल्पना की और क्षण भर में उन्हें अनुभव हुआ कि घर का निर्माण हो गया तथा मैं उसमें रह रहा हूँ। उस संकल्प कल्पित भवन के भीतर एक कमल के आसन पर बैठकर वे उसी तरह आनंद का अनुभव करने लगे जैसे अपने स्वर्गीय सदन में सिंहासन पर बैठकर किया करते थे। उस घर में रहते हुए इंद्र ने एक ऐसा कल्पित नगर देखा जिसके परकोटे और महल मणि मोती तथा मूंग आदि से बने हुए थे। उस नगर के भीतर जाकर देवराज इंद्र ने जब इधर उधर दृष्टिपात किया तब उन्हें एक देश दिखाई दिया जो अनेकानेक पर्वत, ग्राम, गौशाला, नगर और काननों से सुशोभित था। तत्पश्चात वैसे ही संकल्प से युक्त हुए इंद्र ने एक विशाल लोक का अनुभव किया जिसमें बहुत से पर्वत, समुद्र, पृथ्वी, नदियाँ, नरेश और उनके राज्यों की सीमाएं दृष्टिगोचर होती थी। वह लोक क्रिया तथा काल की कल्पनाओं से युक्त था। इसके बाद उसी तरह के संकल्प का आनंद लेने वाले देवेंद्र ने वहाँ तीनों लोकों को देखा जो पाताल, पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग, सूर्य और पर्वत आदि अनेकों पदार्थों से भूरे भूरे थे। फिर उसी त्रिलोक में भोग राशि से विभूषित हुए इंद्र देवराज के पद पर प्रतिष्ठित हुए। कुछ काल के बाद उन्हें एक पराक्रमी पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम था कुंद
तत्पश्चात वे प्रशंसा के योग्य देवराज इंद्र जीवन के अंत में शरीर का परित्याग करके मोक्ष को प्राप्त हो गए। उन्हें इसके बाद उनके पुत्र कुंद त्रिलोकी के राजा हुए। फिर वे भी अपने एक पुत्र को जन्म देकर जीवन के अंतकाल के अधीन हो परमानंद को प्राप्त हुए। तदंतर कुंद का पुत्र भी पिता की ही भांति दीर्घकाल तक राज्य करने के पश्चात अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाकर जीवन के अंत में परम पद को प्राप्त हो गया। सुंदर, इस प्रकार उस देवराज इंद्र के सहस्त्रों पौत्र राज्य पर प्रतिष्ठित हुए और काल के गाल में चले गए। आज भी यहाँ उन्हीं के पौत्रों का राज्य है, जिनमें एक अशंक इस समय राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित है। ये बहुत ही विचारणीय प्रसंग है कि मनुष्य हमारे वर्तमान शरीर, वर्तमान संपदा, वर्तमान वैभव, वर्तमान पद प्रतिष्ठा आदि के प्रति इतना मोहित होता है और उसमें से किसी को भी छोड़ना नहीं चाहता अज्ञान के कारण। लेकिन ग्रंथकार बता रहे हैं कि भाई थोड़ा देखो, इस प्रकार से भी विचार किया जा सकता है कि जो जो कुछ आपको प्राप्त है पहले यह सब किसी को प्राप्त हुआ था और वे सब इसको छोड़कर चले गए। और केवल वे ही नहीं चले गए, ऐसे परंपरा से हम देखते हैं अनेकों राजे महाराजे, एक से एक श्रेष्ठ शूरवीर, एक से एक ज्ञानी, एक से एक शक्ति संपन्न लोग, बड़ी से बड़ी विभूतियों वाले लोग यहाँ पर आए और सब यहाँ से आकर के चले गए। इसलिए कहते हैं मत कर मोह तू हरि भजन को मान ले। ये सब हमारे को जो कुछ दिखाई दे रहा है ये सब माया का खेल है। और जैसे स्वप्न से आदमी उठता है तो कुछ नहीं रहता, मृत्यु के साथ ये भंग हो जाता है। और जिसका विवेक जग जाता है उसके लिए जीते जी ये भंग हो करके उसको मालूम पड़ता है एक ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है। तो आज इतना ही। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।